हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आनंद विहार में और स्वागत है आपका दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के सबसे पहले दिल्ली के अंडरग्राउंड स्टेशन पे। लास्ट जो इसका अपडेट दिया था तो मैंने कहा था कि आनंद विहार के स्टेशन का काम देखेंगे और काम देखेंगे इसके अंडरग्राउंड सेक्शन का, क्योंकि आनंद विहार का ये जो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड होने वाला है। और ज़रा देखिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है स्टेशन का स्ट्रक्चर, और अब पिछले अपडेट के मुकाबले ये स्ट्रक्चर शेप लेने लग गया है। ये दिखता है कि किस तरीके से और कितना खूबसूरत ये लगने वाला है। और आज इसी स्टेशन के अंदर चलने वाले हैं जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत एनसीआरटीसी बना रही है। इस जगह पर आपको आज और कल दोनों देखने को मिलेगा। आज जो कि है ये है दिल्ली मेट्रो, जिसे कि डीएमआर से ऑपरेट करती है, और कल जो कि ये है जिसे एनसीआरटीसी बना रही है, जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, जो कि अपने देश का सबसे पहला सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का एक परियोजना जो कि एनसीआरटीसी बना रही है, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाई जाएगी। और ये परियोजना 82 किलोमीटर लंबी होने वाली है, जिसमें से आनंद विहार इसका एक स्टेशन होने वाला है। वैसे दिल्ली में स्टार्ट होता है जंगपुरा से, फिर ये कनेक्ट करता है सराय काले खान को, उसके बाद आप आ जाइए न्यू अशोक नगर, और फिर आप आते हैं इस जगह पर जिसे कहते हैं आनंद विहार। और आनंद विहार के बाद ये प्रवेश कर जाता है उत्तर प्रदेश में। आनंद विहार के बाद का जो हिस्सा है इसी पे तो आप इस सर्विस इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पे साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का है, और इनफैक्ट मोदी नगर तक का है। लेकिन आज इस दिल्ली वाले हिस्से के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन का काम देखते हैं, जिसे कहते हैं आनंद विहार। क्या कुछ यहाँ पर हुआ है वो पहले आपको दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए सामने है यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का स्टेशन। वैसे आनंद विहार में 2 मेट्रो स्टेशन है, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ठीक पैरेलल में, एक है ब्लू लाइन तो दूसरा है पिंक लाइन, और उन्हीं दोनों स्टेशन के पैरेलल में यहाँ पर आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। लास्ट जब अपडेट दिखाया था तो इस जगह पर ये जो ग्लास देख रहे हो और ये जो फसाड देख रहे हो, इसको इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा था। आज जरा आप नज़ारा देखिए, ये पूरी तरीके से दिखता है कि किस तरीके से स्टेशन होने वाला है। ये जो मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं और ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, और वो कनेक्ट किया जाएगा फुटओवर ब्रिज की मदद से, और वो फुटओवर ब्रिज भी बना लिया जा चुका है। ये उस हिस्से पे भी चलेंगे, लेकिन ज़रा सबसे पहले इसका जो स्टार्टिंग का हिस्सा है इसको ज़रा देखिए। क्या कमाल का कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर एनसीआरटीसी ने रखा है। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन ये ग्लासेस लगेंगे जो कि लगाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट की स्टेशन के अंदर कोई कमी न रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आउटसाइड में ये जो पूरा का पूरा पैनल लगाया है, ये ब्लैक और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। नेचुरल लाइट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ग्लास के ऊपर फिल्म लगाया, इसी वजह से हल्का सा ये ब्लैक सा आपको ये फिल्म, ये जो ग्लास है ये लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप ये डिज़ाइन देखोगे तो बहुत कमाल का है। ये है वाइड एंगल का नज़ारा जिसमें आपको मेट्रो स्टेशन भी क्लियरली दिख रहा है, और साथ ही साथ एनसीआरटीसी का ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है। अब ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यही है प्रवेश द्वार, जहाँ से आप इंटर करेंगे और इस स्टेशन में जाएंगे। अगर आप अपने कार से, बस से या ऑटो से आते हैं तो, क्योंकि यहीं पर सामने ये जो देख रहे हैं ये ब्रिज जो बनाया गया है, इस ब्रिज की मदद से ये रोड को कनेक्ट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 नए और ब्रिज बनाए, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर नए बनाए गए हैं इस नाले के ऊपर। एक जो कि आपको दिख रहा है सामने, जरा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये बनाया गया है ताकि यहाँ से व्हीकल्स जो हैं वो आएंगे, जैसे कि कार्स हो गए या बस होंगे, वो यहाँ से आएंगे, और फिर इस जगह पर यहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी होगी ठीक इसी जगह पर जहाँ पर टीम इस वक्त पे काम कर रही है। वैसे जो टीम इस जगह पर ज़्यादातर जो अब काम कर रही है वो यहाँ पर सिविल वर्क का तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अब फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये जो लगाए जा रहे हैं ये मदद करेंगे इस पैनल को यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर जो लगाना है उसके लिए। तो ये फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है, उसी का मटेरियल यहाँ पर रखा गया। तो ये एरिया जहाँ पर अभी टीम खड़ी है, इसी एरिया पे पिकअप एंड ड्रॉप की आपको फैसिलिटी मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ से फिर एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि एग्जिट के लिए बनाया गया है, जहाँ पर इस वक्त पे आपको दिखेगा कि टीम काम कर रही है। तो ये जो देख रहे हो ये बस एग्जिट लेगी या जो व्हीकल्स होंगे वो एग्जिट ले, उसके लिए ये बनाया जा रहा है। और ठीक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस जगह पर देखेंगे ये, तो ये है हमारे आपके वॉक करने के लिए आने के लिए जगह। तो एक वॉकवे भी आप कह सकते हैं इसे, जो कि ये स्ट्रीट ड्रेनेज के ऊपर बनाया गया है। मान लीजिए इस रोड से होकर आते हैं और अपने व्हीकल से ड्रॉप जो है रोड पे ही ले लेते हैं, तो आप वॉक करके आना चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी वजह से ये स्ट्रक्चर बनाया है। वैसे ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको जो कि वॉक करने के लिए बनाया गया है, और वो जो कि बनाया गया है बसेस के एंट्री के लिए या व्हीकल्स के एंट्री के लिए, ये दोनों तो बनकर तैयार हो चुके थे। तीसरा जो आप देख रहे हैं इसको बनाया जा रहा था लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये भी बनकर तैयार हो चुका है।
जी हाँ, ऑलरेडी वहाँ पर एक एग्जिट लेने के लिए स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के पैरेलल में ये बनाया गया है ताकि अच्छा खासा जो स्पेस है वो यहाँ पर मिल जाए गाड़ियों के लिए। क्योंकि ऑलरेडी आनंद विहार में ISBT है, तो ISBT की बसेस भी आपको इस वक्त पे दिख जाएंगी जो कि एग्जिट लेने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं इस ब्रिज का, जो कि पहले से ही बनाया गया था। इस जगह पर आनंद विहार में रेलवे स्टेशन भी है, ISBT भी है, मेट्रो के 2 स्टेशन है और RRTS का ये स्टेशन बनाया ही जा रहा है। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला है, जो कि इस जगह पर NCRTC काम कर रही है इस RRTS के स्टेशन पे। और जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के मैंने आपको साधन गिनाए हैं, चाहे वो ISBT हो, रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो हो, इन सभी से ये स्टेशन कनेक्ट रहेगा या ये सभी आपस में कनेक्ट रहेंगे। इस हिस्से पे ग्लास लगा रहे थे, आज तो देखो ये पूरा हिस्सा बन गया है। ये एंट्री पॉइंट जिससे एंटर करके हम और आप चलेंगे कॉन्कोर्स एरिया पे, फिर प्लेटफॉर्म पे चलेंगे जहाँ पर ट्रेन को बोर्ड करेंगे। और राइट हैंड साइड में भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो काम है सिविल वर्क का वो कंप्लीट होने को है और फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है। और ये जो आप देखेंगे इस तरफ भी राइट हैंड साइड में भी अगर आपको दिखाऊँ, जो स्टेशन का जो आउटर हिस्सा है जहाँ पर फसाड लगाया जा रहा है, जहाँ पर ये ग्लासेस लगाए जा रहे हैं, तो उस हिस्से पर भी अब आपको दिखता है कि किस तरीके का डिज़ाइन जो है वो होने वाला है। और लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था तो मैंने कहा था कि जब ये बन जाएगा या जब बन रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि आखिर इसके बाद जो अपडेट आएगा उसमें आउटर से स्टार्ट करूंगा, बाहर से एंट्री पॉइंट से, कि किस तरीके से ये दिखने वाला। तो ये देखिए, लास्ट टाइम मुझे याद है सिर्फ इतना हिस्सा लगाया गया था, ये वाला, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, सिर्फ महीने दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और ये देखिए कितना हिस्सा अभी इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से भाई NCRTC काम कर रही है इस RRTS पूरी परियोजना पे, चाहे वो दिल्ली का हिस्सा हो या यूपी का हिस्सा हो, या फिर यूँ कहूँ चाहे वो दिल्ली का हिस्सा हो या मेरठ का हिस्सा हो। कमाल का बेहतरीन काम यहाँ पर NCRTC कर रही है, और वो भी तेज़ी के साथ। और आउटर से आज बाहर से दिखाने का सबसे पहला रीज़न यही है कि कैसा कुछ दिखता है ना, वो आपको पता चल सके। और ये देख रहे हो ग्लास इतना ब्रांड न्यू है कि देखो ये मेरा रिफ्लेक्शन भी इसमें आ रहा है। मज़ा आएगा ये जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो। और जब इसमें पेंट वर्क का काम और 100% फिनिशिंग हो जाएगी ना, तो ये कमाल का दिखेगा। और सच बता रहा हूँ, जितनी तेज़ी के साथ NCRTC इस पर काम कर रही है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं है इसको 100% फिनिश करने में। 2 से 3 महीने मुझे मैक्स लगता है कि उस दौरान ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। और फिनिशिंग जो है ना पूरा कैसा कुछ दिखेगा, जैसा 3D मॉडल में दिखता है वैसा ही ये दिखेगा, वो तो मुझे पता है। लेकिन जो फिनिशिंग है, जो काम है, मुझे लगता है कि 2-3 महीने का ही रह रहा है। और 2-3 महीने में NCRTC अच्छा खासा काम जो है वो कर देंगे। अब क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था कि पिकअप ड्रॉप का एरिया है, तो लास्ट टाइम यहाँ पर ये बनाया गया था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर अब जो ये पत्थर लगाने का काम है वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और ये यहाँ पर स्टेयर्स है जिसकी मदद से आप थोड़ा सा आपको 2-3 स्टेप नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद आप प्रवेश कर जाएंगे इसके कॉन्कोर्स वाले हिस्से में, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। टिकट वेंडिंग मशीन हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो जो कि फ्री होने वाली है, या फिर वॉशरूम की फैसिलिटी हो जो कि फ्री होने वाली। तो वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी NCRTC के सभी स्टेशनों पे आपको फ्री मिलेगी। और ये कॉन्कोर्स का एरिया है जहाँ पर आपको वेंडिंग मशीन भी मिलेगा, जहाँ से आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि लास्ट जो अपडेट दिया था वहाँ पर इस फॉल सीलिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रह रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो 90% फॉल सीलिंग का जो काम है या ये जो रूफ बनाने का काम है ये कंप्लीट हो चुका है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है इस कॉन्कोर्स लेवल का। दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो ग्लास वही है जो कि बाहर से मैं आपको दिखा रहा था। अब इस ग्लास के लगाने से हुआ यूँ है कि देखो यहाँ पर नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं है इस जगह पर, 100% आपको लाइट मिलेगी। मतलब अगर दिन के वक्त NCRTC यहाँ पर लाइट ऑन नहीं भी करती है इस फैसिलिटी के अंदर, तो भी नेचुरल लाइट की वजह से ना यहाँ पर अच्छी खासी लाइट रहने वाली है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि इससे 10% जो काम है फॉल सीलिंग का रह गया है, तो वो देखिए, ये देख रहे हैं, बस ये 2 हिस्से हैं आखिरी के जहाँ पर ये फॉल सीलिंग लगाने का जो काम है वो किया जा रहा है। अदरवाइज AC डक वर्क का काम भी अगर आप देखोगे तो हो चुका है, फायर फाइटिंग का भी काम हो चुका है, इस जगह पर कैमरे लगाने का जो काम है वो भी यहाँ पर हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आज की डेट में यहाँ पर देखो लिफ्ट भी लगाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब लिफ्ट इंस्टॉल है भाई। बस ये थोड़ा सा एरिया देख लो यहाँ पर और यहाँ पर, बस ये 2 एरिया हैं छोटे से जहाँ पर काम रह रहा है। और ये आखिरी का हिस्सा है, जब आप एंटर करते हैं तो उससे राइट हैंड साइड का हिस्सा है।
यकीन मानिए मैंने सोचा था कि यहाँ पर काम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन भाई जिस तेज़ी के साथ एनसीईआरटी की टीम ने यहाँ पर काम किया उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि ये है कॉन्कोर्स का एरिया। जैसे आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला हिस्सा यही आता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए फॉल सीलिंग का जो काम है वो इन्होंने किया है, और कितना बेहतरीन ये पूरा स्टेशन का जो अंदर का हिस्सा है वो लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखोगे तो ऑरेंज कलर का इस्तेमाल यहाँ पर पिलर के ऊपर किया है, और साथ ही साथ यहाँ पर फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत कमाल का है। और इन पर्सन जब आप फिजिकली इस स्टेशन पे आओगे ना तो आपको फील होगा, आप महसूस कर सकते हो उस बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार कैमरा या कई बार शब्द भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं इस कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आप जब इन पर्सन या आप जब उस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो आपको महसूस होता है। वैसे क्या कुछ यहाँ पर हुआ है पिछले बीते 1 महीनों में वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये जो हिस्सा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको टिकट वेंडिंग मशीन भी मिलेगा, यहीं पर कस्टमर सर्विस डेस्क भी होगा, यहीं पर पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होगी जो कि फ्री होगी, और साथ ही साथ वॉशरूम की भी फैसिलिटी होगी जो कि वो भी फ्री होगी। और ये सभी स्टेशन पे ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटी जो है वो एनसीईआरटी फ्री में मुहैया कराएगी। और एनसीईआरटी के जितने भी स्टेशन हैं उन सभी स्टेशनों पे सोलर प्लेट इंस्टॉल किए जाएंगे, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो लेने वाले हैं, और 100% में से 70% जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ये करेंगे वो सौर प्लेट जो लगाएंगे ना उसकी मदद से करने वाले हैं। इस कॉन्कोर्स लेवल के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो आपको दिख ही रहा है भाई कि बहुत कमाल का है। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा तैयार है। लास्ट टाइम जब आया था तो इस हिस्से पे काम चल रहा था, अभी देखोगे तो जो पैनल मैं आपको दिखा रहा था बाहर से उस तरफ भी लगी चुका है, और इसके ठीक बैक साइड में यानी कि आईएसबीटी के साइड में भी अगर आप देखोगे रेलवे स्टेशन की साइड में तो ये भी यहाँ पर पूरा जो ग्लास पैनल है ये इंस्टॉल कर दिया है, और सच में ये बहुत कमाल का लग रहा है। कैमरा भी यहाँ पर इंस्टॉल है, और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसा कि लास्ट वीडियो में दिखाया था लाइट भी इंस्टॉल हो चुका है इस पूरी जगह पे, और लाइट का तो डिज़ाइन इतना कमाल का है कि फॉल सीलिंग में इतनी अच्छी तरीके से फिट होता है कि बहुत ही ध्यान से देखने पे आपको पता चलता है कि अच्छा ये लाइट है, अदरवाइज़ भाई पता भी नहीं चलता है। दूर से देखो तो ये एकदम ऐसा लग रहा है कि फ्लैट है, लेकिन इसके बीच में गैप है, और इस गैप को रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि एसी वेंट बाहर नहीं निकालना पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गैप है, तो जब एसी ऑन होगा तो विंड जो है फ्लो आसानी से हो सकता है, और एक नई खूबसूरती भी यहाँ पर मिल जाती है। वो जो आपको हमेशा दिखता था ना कि भाई एसी डक्ट बाहर निकले हुए, वो एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं है। एक नया डिज़ाइन यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है एनसीईआरटी के स्टेशन पे, और जो कि अच्छा लग रहा है। एसी डक्ट आसानी से इसके अंदर छुप गया है, और भाई जब ठीक इसके नीचे आओगे तो आपको दिखेगा, अदरवाइज़ अगर साइड से देखोगे या दूर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखने वाला है। सिर्फ ये कैमरे आपको बाहर दिखेंगे या तो स्पीकर्स बाहर दिखेंगे। इनफैक्ट लाइट भी आपको बाहर नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट का भी इंस्टॉलेशन ठीक इस तरीके से किया है कि ये फॉल सीलिंग का हिस्सा ही लगता है, छत का जो ये पूरा डिज़ाइन है उसका हिस्सा लगता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पर, जहाँ से आप आरआरटीएस के ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं जी। और चलिए ज़रा देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से तो ट्रेन हम और आप बोर्ड करेंगे। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर लिफ्ट के साथ साथ स्वचालित सीढ़ियों की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये जो इंस्टॉलेशन का काम है, ये स्वचालित सीढ़ियाँ ऑटोमेटिक स्टेयर्स जो है ये तो हो चुका है भाई, ये पूरी तरीके से इंस्टॉल है। अभी इसको कवर किया गया ताकि ये गंदा ना हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से। और ये स्टेयर्स है जिसकी मदद से आप जाना चाहेंगे, और ज़्यादातर लोग तो इसी का इस्तेमाल करने वाले, तो इसी वजह से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बनाया है यहाँ पर एनसीईआरटी ने, और ये भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसका फिनिशिंग का काम भी हो चुका है, सिर्फ इसको क्लीन करना है। टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और देखते हैं कि प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पर कितना कुछ काम हुआ है। तो ये जो हिस्सा है भाई ये है प्लेटफॉर्म का, और जरा देखिए यहाँ पर कितनी तेजी के साथ आपको यहाँ पर भी काम देखने को मिलेगा। इस डाउन वाले हिस्से पे भी आपको दिखेगा कि जो कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगा दिया जा चुका है, और ये लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दिया था तो उस वक्त पे ही इंस्टॉल कर दिया जा चुका था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो अप वाले हिस्से पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जो लगाने का काम है वो कर दिया जा चुका है, और तो और यहाँ पर फ्लोर के ऊपर जो पत्थर लगाने का काम था वो भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फिनिशिंग वर्क का काम फाइनली स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको दिखेगा कि लगभग कंप्लीट है। हाँ, ट्रैक की अगर बात करूँ तो दोनों साइड आपको दिखेगा कि ट्रैक डालने का जो काम है वो हो चुका है। अब इस जगह पर आप पूछोगे कि भाई मेजर काम क्या किया जा रहा है, तो ऊपर देखो यहाँ पर फॉल सीलिंग का काम किया जा रहा है जी। यहाँ पर एसी डक्टिंग का काम कंप्लीट है, इस जगह पर लाइट इंस्टॉलेशन का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, इस जगह पर कैमरे को लगाने का काम किया जा रहा है, और
इस जगह पर आपको दिखेगा कि फॉल सीलिंग इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। और वैसे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो टीम है अब उसी का काम कर रही है। जो जितना मटेरियल आप देख रहे हो ये सभी को यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि फॉल सीलिंग का जो काम है वो किया जा सके। और इस वक्त पे वैसे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से स्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इस हिस्से को देखने के बाद या इस शॉट को देखने के बाद आपको लगेगा कि कितना कमाल लगने वाला है। ये बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन तो है ही, साथ ही साथ ये अभी इतना बेहतरीन लग रहा है जबकि ये पूरी तरीके से फिनिश हुआ नहीं है, इनिशियल स्टेज में है ये फिनिशिंग के। लेकिन फिर भी देखिए ये स्ट्रक्चर कितना बेहतरीन लग रहा है, जो कि आनंद विहार आरआरटीएस का स्टेशन होने वाला और दिल्ली का पहला ये अंडरग्राउंड स्टेशन होगा जो कि आरआरटीएस का होगा। यहाँ पर देखोगे तो डिस्प्ले भी लगा दिया जा चुका है जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा कि ट्रेन कितनी देर में आने वाली है और कितनी देर में आपको ट्रेन की सर्विस मिल जाएगी। कैमरा इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो वो भी इंस्टॉल हो चुका है भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फायर एक्सटिंग्विशर और जो साथ ही साथ जो फायर के इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। अब तो मेजर काम आपको दिखेगा कि फॉल सीलिंग का किया जा रहा है और जैसे जैसे हम और आप टुवर्ड्स मेरठ की साइड जाएंगे ना तो हमें और आपको दिखेगा कि फॉल सीलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। तो चलो चलते हैं ज़रा और भी आगे इस हिस्से के। ये देखिए अब आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फाइनली दिखेगा जो कि फॉल सीलिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये जो मटेरियल जो लगाया जा रहा है वो मटेरियल भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो ये है डिज़ाइन इसका। यहाँ पर भी सेम जैसे कि कॉन्कोर्स एरिया पे दिखाया, सिर्फ आपको स्पीकर्स बाहर दिखेंगे और कैमरे, अदरवाइज आपको कुछ भी बाहर नहीं दिखेगा क्योंकि डक्ट जो है इसी का वो भी अंदर जा चुका है। और ये डिज़ाइन इनफैक्ट बहुत ही कमाल का। और लाइट देखिए, इसमें लाइट ढूंढो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर लाइट है, ये देख रहे हो ये वाला, ये लाइट है भाई। और इस लाइट को स्पेशली इस स्टेशन के लिए ही डिज़ाइन किया गया है ताकि ये जो डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का इसके अंदर फिट बैठ जाए। तो ये दो के बीच में जो देख रहे हो ये है लाइट भाई, और ये लाइट भी इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। तो फॉल सीलिंग का फाइनली अब आपको काम दिखता है जो कि स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और इस तरफ से टुवर्ड्स मेरठ एंड से ये दिल्ली की तरफ करते हुए जा रहे हैं। और ये जो टीम है जो कि फ़िलहाल अभी लंच कर रही है इन्हीं के जिम में है ताकि यहाँ पर फॉल सीलिंग का जो काम है वो किया जा सके। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलता भी है। इनफैक्ट इसी साइड से आपको दिखेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए हैं तो इसके ऊपर जो एक शीट लगती है स्टील की वो भी लगाने का काम जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो पैनल आप देख रहे हो ये पूरा कवर हो जाएगा। तो स्टील का फ्रेम यहाँ पर लगा रहे हैं और उसी फ्रेम के ऊपर ये कवर भी है, ये वाला जो देख रहे हो इसको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही इंस्टॉल किया है। तो इस वजह से छोटा सा ये हिस्सा आपको दिख रहा है क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। और इसको ऐसे ही इस तरफ से स्टार्ट किया है और ये पूरा पैनल को कवर करते हुए टुवर्ड्स आगे दिल्ली की तरफ जाएंगे। मतलब दिल्ली तक नहीं जाएंगे, दिल्ली में ही हैं हम लोग, लेकिन इसको आप टुवर्ड्स दिल्ली कह लीजिए। सराय काले खां की तरफ ट्रेन इधर जाएगी और उधर से मेरठ आएगी, तो इसलिए मैं आपको टुवर्ड्स दिल्ली बोल रहा था। वैसे हैं हम और आप दिल्ली में ही। और ये जो मटेरियल है ये देख रहे हो, यही मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देख रहे हो प्रॉपर स्टील है भाई। और ये एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था वो आपको दिखाता हूँ, और वो आपको दिखेगा इस जगह पर। ये देख रहे हो जिसकी मदद से ट्रेन दौड़ेगी ना उसके इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये देखो ये जो तैयारी की जा रही है ये ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी की जा रही है। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन दौड़ेगी आरआरटीएस की वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दौड़ेगी, तो उसी के इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो ना आप यहाँ पर, ये पूरा सिस्टम उसी का है। और ये जो टीम है आपको दिख रही है ये उसी का काम कर रही है। तो ये जो देख रहे हो ब्रैकेट, इसको इंस्टॉल करने का जो काम है वो यहाँ पर टीम कर रही है। और इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी और इसी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फिर यहाँ पर ट्रेन दौड़ेगी। ट्रैक तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपडेट में भी दिखाया था कि उस वक्त पे भी ट्रैक इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन का काम था ये नहीं हुआ था। आज अगर आप देखोगे तो फाइनली इस वक्त पे ही ये इंस्टॉलेशन का जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये जो हिस्सा देख रहे हो ये डाउन का है, मतलब इस तरफ है मेरठ, इधर से मेरठ से ट्रेन आएगी और फिर ये इस तरफ दिल्ली को जाएगी। तो ये डाउन का हिस्सा जिस पे अभी ये इंस्टॉलेशन का जो काम है किया जा रहा है। और फिर ठीक पैरेलली अप वाले हिस्से पे जो कि लेफ्ट हैंड साइड में उस तरफ भी ये किया जाएगा। ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में यहाँ पर आरआरटीएस की ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा? ये कमेंट करके आप बताना, क्योंकि सबसे मेजर अपडेट है ये जो आप इस वक्त पे देख रहे हैं और जो इस वक्त पे टीम यहाँ पर कर रही है। और यही वो टीम है जो कि इस वक्त पे इस कमाल के व्हीकल की मदद से इस जगह पर इंस्टॉलेशन वर्क का जो काम है वो कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक ट्रक है भाई, बट ट्रक में ना एक पूरा रेल सिस्टम इंस्टॉल करके और ट्रैक के ऊपर इसी की मदद से ये पूरा इंस्टॉलेशन का जो काम है कर रही है टीम इस जगह पर। और वही आपको यहाँ होता हुआ नज़र आएगा। और ठीक ऐसे ही इंस्टॉल करते करते ये आगे इस तरफ जाएंगे टुवर्ड्स सराय काले खान की तरफ, और इसी तरफ ये आगे जा भी रहे हैं।
और ये अगर मैं ट्राई करता हूँ इसके आगे वाले हिस्से से दिखाऊँ तो आपको ये ट्रक का जो पूरा हिस्सा ना वो दिख भी जाएगा। तो ये बेसिकली देखोगे तो ये ट्रक है, ट्रक की मदद से यहाँ पर इस जगह पर इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। वैसे ये जो ट्रक है इसके सिस्टम का बदलाव थोड़ा सा किया गया है और पूरा रेल ट्रैक का सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, जिसकी मदद से ना यहाँ पर ये आसानी से इस ट्रैक के ऊपर चल पा रहा है। और इसी ट्रक के ऊपर एक लिफ्ट डाली है, जिस लिफ्ट की मदद से टीम ऊपर इस इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कर रही है और आसानी के साथ ये काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट लगाया है तो लिफ्ट एक्चुअल उसी हाइट पे जहाँ जितनी हाइट इनको चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। लिफ्ट को ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये लिफ्ट इस ट्रक का पार्ट तो नहीं है, लिफ्ट को ट्रक के ऊपर डाला गया है और ट्रक के मैकेनिज्म में भी थोड़ी सी बदलाव किए गए हैं ताकि इसके ऊपर ना दौड़ सके। ये देख लो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक है, यहाँ पर रोड तो है नहीं भाई, तो ट्रैक पे दौड़ने के लिए थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया गया। जूम करके दिखाता हूँ, देखो ये देख लो, ट्रक का व्हील थोड़ा सा ऊपर है, उसके नीचे यहाँ पर ये देख लो ये सिस्टम लगाया है और उसके बाद यहाँ पर ये जो इंस्टॉलेशन का काम है वो चल रहा है। ये जो मटेरियल रखा गया ना, ये स्टील का वही मटेरियल है जो कि इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर पैनल के पास जो ऊपर दिखाया था। तो ये यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, इसको इंस्टॉलेशन का जो काम है वो करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो फॉल सीलिंग करने के लिए जो मटेरियल है उसको भी यहाँ पर रखा गया है। लेकिन ये अच्छा है कि पूरा का पूरा फ्रेम तैयार है, बस इसको उठाकर वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे सामने उस जगह पर। ये जो देख रहे हो भाई, ये है ब्रैकेट और इसी को इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं। वैसे ये देखोगे तो बहुत हेवी है भाई, बीच में ये तो रबर है ये वाला और ये स्टील का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो देख रहे हो बहुत हेवी है ये। तो पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये जो देखोगे तो ये है कंडक्टर जो कि यहाँ पर रखा गया है, जो कि ऊपर लगाया जा रहा था। तो इस पहले उस हिस्से को लगाते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं और ये बैटरी यहाँ पर आ चुका है और इसी को इंस्टॉल करने का जो काम है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ट्रैक के ठीक ऊपर, वो किया जाता है। और इसके नीचे फिर वायर्स आता है जिसकी मदद से ना ट्रेन दौड़ती है। तो पहले जो आगे वहाँ पर देख रहे हो उसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इस रेल को पूरा इंस्टॉल करते हैं और फिर इसके नीचे वायर को हैंग करते हैं और उसके बाद ट्रेन दौड़ती है। अब आप पूछोगे कि भाई यहाँ पर जो RRTS की ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी, तो भाई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से RRTS की ट्रेन जो है वो डिज़ाइन की गई है दौड़ने के लिए। और जब आप इस ट्रेन पे बैठते हो ना, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि अभी इसकी फैसिलिटी स्टार्ट है। अगर आप उत्तर प्रदेश आते हैं और गाज़ियाबाद के पास आएंगे तो आप इस ट्रेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं और कीजिएगा ज़रूर जब भी आप आते हैं तो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको मिलने जा रहा है और क्या बेहतरीन सर्विस आपको NCRTC से प्रोवाइड कर रही है। अभी टुवर्ड्स हम और आप जा रहे हैं आगे सराय काले खान की तरफ, और इस तरफ भी जैसे जैसे हम और आप जाएंगे तो दिखेगा कि यहाँ पर फ्लोरिंग पे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर हिस्सों पे पत्थर लगाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पूरा का पूरा आप देखोगे पैनल जो लगाना है वो तो इंस्टॉल हो चुका है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो बस वही दिखेगा फिनिशिंग वर्क का, और फॉल सीलिंग का जो काम है वो किया जाना है और वही किया भी जा रहा है। वैसे लास्ट अपडेट के मुकाबले सच में यहाँ पर काम बहुत तेज़ी के साथ हुआ है। यहाँ पर ये जो टीम दिख रही है ये फॉल सीलिंग को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है उसके फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रही है, जिसकी मदद से ना फॉल सीलिंग को हैंग किया जा सके। तो उस क्लिप को ना यहाँ पर लगा रहे हैं, देखो ड्रिल किया और फिर उसको लगाया ताकि छत से हैंग किया जा सके आसानी से। हर बार जब हम आते हैं ना कुछ नया देखने को हमें मिलता है। ये है NCRTC का काम जो कि बोलता है भाई। इन्होंने मुझे कहा था कि भाई अब जून जुलाई में आना, आपको काम दिखेगा हमारा, और सच में जून जुलाई में आकर काम दिख रहा है। अभी तो जून, ये जुलाई तो आना बाकी है, जुलाई में तो और अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। यानी कि हम और आप नेक्स्ट मंथ भी मिलेंगे इस स्टेशन पर, देखेंगे कितना कुछ काम हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं इसका जो डेडलाइन था ना वो अगले साल जून का है जी, जून 2025 का, लेकिन अभी तो जून 2024 ही है और उसी में देखो कितना सारा काम कर दिया। मतलब 80% काम कंप्लीट है यहाँ पर ओवरऑल। अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ 20% जो काम है वो रह रहा है, और इस 20% काम को करने में कितना टाइम लगेगा ये आप ही कमेंट करके बता देना, क्योंकि NCRTC है भाई। ये 20% जो काम रह रहा है ना इसको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, सच बता रहा हूँ। ये देखो ये है स्टेशन का पूरा हिस्सा जो कि दोनों तरफ का आपको दिख रहा है, और ये जो दिख रहा हूँ ये AC डक्टिंग है। खैर फॉल सीलिंग जब लग जाएगा तो आपको ये नहीं दिखेगा, अभी फ़िलहाल दिख रहा है, लेकिन ये क्योंकि फॉल सीलिंग के अंदर आ जाएगा तो इसी वजह से ये अभी आपको दिख रहा है, बाद में तो नहीं दिखेगा। और बोलोगे कि ये यहीं तक ऑरेंज सीट क्यों लगा है, क्योंकि फॉल सीलिंग तो आना है ना भाई, तो इसी वजह से उसके ऊपर फॉल सीलिंग होगी, इसी वजह से यहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि ये आधा ही है, ये पूरा जितना लगाना था उतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और उसके नीचे फिर फॉल सीलिंग और वो हिस्सा ऊपर चला जाएगा फॉल सीलिंग के, तो मतलब दिखेगा नहीं हमें और आपको, समझ लो। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ये अधूरा है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो हिस्सा है ना ये आपको लेकर जाएगा
जब आपको मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट करना है या रेलवे स्टेशन पे कनेक्ट करना है उसके फुट ओवर ब्रिज की तरफ या मेट्रो स्टेशन की तरफ। और ये सीधा कनेक्ट होता है इस कॉन्कोर्स हिस्से से। तो ये कॉन्कोर्स हिस्से का काम जो है अभी मैंने आपको दिखाया कि कितना कुछ हुआ है। और अब इससे सीधा हम और आप चलते हैं ऊपर, जिसकी मदद से आप मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करेंगे। और ये जो देख रहे हो यही गेट है जिससे हम और आप अंदर की तरफ आए थे। और इस तरफ से देखो कितना कमाल का ये पूरा कॉन्कोर्स का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि ये लगभग बनकर जो तैयार है भाई। चलो ऊपर वाले हिस्से पे चलते हैं। और ये जो सामने देख रहे हो, लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर ग्रीन कलर का वो कपड़ा लगाया गया था, जिससे कि पता नहीं चल रहा था कि वाकई में यही वो हिस्सा है जिससे आप मेट्रो को कनेक्ट करोगे। तो आज देखो ये वही फुट ओवर ब्रिज है। ISBT भी जाना हो तो इसी फुट ओवर ब्रिज का आप इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यही फुट ओवर ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है ISBT को, और यही कनेक्ट करता है मेट्रो को और रेलवे स्टेशन को भी। तो और इसी से अब कनेक्ट हो जाएगा ये। इनफैक्ट कनेक्टेड ही है, बस इस पर पत्थर लगाने का काम जो है वो किया जाना है। और इनफैक्ट उस तरफ से देखोगे तो स्टार्ट भी हो चुका है। टीम पत्थर को इंस्टॉल करते हुए उधर से इस तरफ आ रही है। और फिर ये जो बस यहाँ पे जो जाली देख रहे हो ना, और बस उस जाली को निकाल देंगे, उसके बाद तो पूरा का पूरा ये फुट ओवर ब्रिज कनेक्टेड हो गया RITS के स्टेशन से। और यही ये सीधा का सीधा जो देखो आगे जाता है, जो सामने देख रहे हो कौसाम्बी का जो दिखा रहा था आपको ISBT उससे। और कई लोगों का ये सवाल था कि भाई ये जो नाला देख रहे हो, ये जो ड्रेन देख रहे हो, क्या इसको कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो भाई आपको ये नहीं दिखेगा। जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये जैसा ओपन दिख रहा है ना, ये नहीं दिखने वाला है जी, बहुत अच्छा दिखेगा। अब सारी बातें आज बता दूंगा तो भाई थोड़ा सा फ्यूचर के लिए तो रहने देना चाहिए ना, है ना। तो ये मैं कंफर्म कर दूं कि भाई ये नहीं दिखने वाला है जब आप इस जगह पर आओगे। तो अभी फ़िलहाल दिख रहा है क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है। इसका भी पूरा का पूरा प्लान है जो कि तैयार है। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा जब RITS का स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो उसके पैरेलल में जगह ऑलरेडी है। तो यहाँ पर एक और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भविष्य में किया जा सकता है जी, ये भी प्लानिंग में है। तो ऐसा मत सोचना कि ये वाला जो है ये भविष्य में कम पड़ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकाला है। और क्योंकि इसी के पैरेलल में ये देखो, ये जो स्टील का फुट ओवर ब्रिज बना है इसके ठीक पैरेलल में अच्छी खासी जगह है। तो बस यहाँ से एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और आगे जाकर फिर ये कौसाम्बी में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फुट ओवर ब्रिज है जो भी छोटा लग रहा है आपको, ये बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्यूचर प्लानिंग पूरी करी है NCERT ने, ऐसा कुछ कम नहीं रखा है कुछ भी कि आपको लगे कि यार कम पड़ गया। ये कम नहीं पड़ने देंगे, ये समझ रहे हो ना आप। क्योंकि इनको पता है कि ट्रांसपोर्ट के जितने भी ऑप्शंस होंगे तो भाई पैसेंजर्स भी होंगे, पैसेंजर्स होंगे तो फैसिलिटी भी उनके हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और ये डिज़ाइन करेंगे। इसी वजह से सारे ऑप्शंस इन्होंने अभी से रखे हुए हैं जी। हाँ, तो चलिए अब इसके लेकर चलता हूँ टनल वाले हिस्से पे। वैसे बता दूँ कि जैसे ही NCRTC के फैसिलिटी में आप इंटर करोगे ना, इनके हर हिस्से पे आपको वातानुकूलित सर्विस मिलेगी। मतलब एसी का फुल इंतजाम कर रखा है। इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर भी इस हिस्से पे डक्टिंग लगा रखी है, एसी की फैसिलिटी देंगे, ताकि आप या तो कॉन्कोर्स से होते हुए इस हिस्से पे आओ जहाँ पे आपको मेट्रो को कनेक्ट करना है, या मेट्रो से स्टेशन की तरफ जाओ, आपको हर जगह पर ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। और गर्मी में तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो चलो वापस नीचे चलते हैं। जी हाँ, वैसे लिफ्ट की भी फैसिलिटी है यहाँ पर, जिसकी मदद से आप आसानी से इस हिस्से को कनेक्ट कर सकते हो कॉन्कोर्स से। लेकिन अभी क्या है, वो इंस्टॉल हो चुका है, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो भाई हमें तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इनफैक्ट फ्यूचर में भी हमारे जैसे ज़्यादातर लोग तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ, इससे सेहत अच्छी रहती है ना भाई। तो चलो, इससे सेहत भी बन जाती है और आप नई फैसिलिटी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो इसके इस तरफ है आनंद विहार का स्टेशन, और इधर राइट हैंड साइड में है कौसाम्बी का ISBT, और बीच में ये NCRTC का आनंद विहार का RITS का स्टेशन। चलो अब नीचे चलते हैं। सो ये है दोस्तों इसका अंडरग्राउंड हिस्सा आनंद विहार का, और यहीं से ट्रेन दौड़ेगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, टनल के अंदर आपको दिखेगा कि ट्रैक इंस्टॉल करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो वॉकवे बनाया जाना है उसका निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, उसके इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है इस जगह पर। इसी वजह से आपको एक कमाल की धुन सुनाई देगी जी। ये धुन है यहाँ पर ताकि इंस्टॉल किया जा सके इस हिस्से को, जिसको कि हम और आप इस्तेमाल करेंगे इमरजेंसी के दौरान। लेकिन इसकी अगर जरूरत ना ही आए तो बहुत अच्छा है, और ये हम सभी चाहते हैं। और इस जगह पर अब अगर देखोगे तो ये ट्रैक पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। इस जगह पर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया जाना है टनल के अंदर, जो कि बनाया जाता है, उसके निर्माण का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको टीम दिखेगी जो कि तेज़ी के साथ इस वॉकवे के ऊपर काम कर रही है। वैसे यहीं से स्टार्ट हो जाता है ये टनल का हिस्सा, जहाँ पर मैं अभी हूँ। मेरे ठीक ऊपर अगर आप देखोगे, मतलब दिख तो नहीं पाएगा, लेकिन मेरे ऊपर यहाँ पर मेट्रो की लाइन है,
और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेट्रो की लाइन थी, इसी वजह से इस हिस्से को अंडरग्राउंड बनाया गया है आनंद विहार के, क्योंकि दो मेट्रो की लाइन थी। अगर उसको क्रॉस करते तो भाई स्टेशन का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसी वजह से इस हिस्से को अंडरग्राउंड बनाया गया। और क्योंकि फुट ओवर ब्रिज बनाया जा सके, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर भी बनाया गया था, जिसकी वजह से आसानी से फुट ओवर ब्रिज का जो हिस्सा है वो तैयार किया जा सके। और ये है एक्चुअल इसका टनल का हिस्सा जहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, वाह, इसके अंदर आपको काम देखने को मिलेगा और ढेर सारा काम देखने को मिलेगा भाई। कमाल है, इस जगह पर बहुत सारा काम देखने को मिलता है। और इस हिस्से पे आना, ये कमाल है। इस हिस्से को जितनी बार आप देखो वो कम है। इस जगह पर भी अभी इंस्टॉलेशन का काम कर रही है और साथ ही साथ यहाँ पर साफ़ सफाई का इसके अंदर काम भी चल रहा है, क्योंकि लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिविल वर्क का काम कंप्लीट है, तो इसी वजह से साफ़ सफाई तो करना बनता है और वही साफ़ सफाई यहाँ पर टीम कर भी रही है। तो दोस्तों, ये था अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के आनंद विहार का अपडेट, जो कि दिल्ली का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाला है आरआरटीएस परियोजना का, जिसका निर्माण कार्य कर रही है एनसीआरटीसी। और इस हिस्से पे जो आज का अपडेट हमने और आपने देखा है, सच बता रहा हूं, मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि जिस तेजी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है, यकीन मानिए जो 20% काम है ना, उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त एनसीआरटीसी लगाएगी नहीं। और ये हम और आप तो मिलकर देखते ही रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और यकीन मानिए, ये जो टनल का हिस्सा है, जैसे जैसे फिनिशिंग स्टेज में आता जा रहा ना भाई, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस हिस्से को हमने डे 1 से बनते हुए देखा है। जब यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन लगी थी, तब से लेकर आज यहाँ तक ट्रैक डलने से लेकर इस वॉकवे के बनने तक, और जैसे जैसे ये काम कंप्लीट होता जाएगा और जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेन की सर्विस स्टार्ट होगी ना, हमारे आपके खुशी का ठिकाना नहीं होगा। मुझे पता है आप भी उतनी खुश हो जितना मैं हूँ इस हिस्से को आज देखकर, जो कि आनंद विहार में आरआरटीएस का स्टेशन बनाया जा रहा है। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वैसे एक और चीज़ बता दूँ, तो जिस हिस्से पे मैं खड़ा हूँ ना, मेरे ठीक ऊपर यहाँ पर मेट्रो लाइन है जी, और एक नहीं दो। और उसी मेट्रो लाइन की वजह से ना यहाँ पर इस जगह पर अंडरग्राउंड ट्रेन दौड़ाएगी एनसीआरटीसी, क्योंकि अगर मेट्रो लाइन को क्रॉस कराते हैं तो भाई स्टेशन बहुत ऊपर बनाना पड़ता, मतलब आसमान में समझ लो एक तरह से। तो इसी वजह से ये अंडरग्राउंड हिस्से को चयन किया गया और अंडरग्राउंड हिस्से पे आपको पूरी फैसिलिटी एनसीआरटीसी के इस स्टेशन की मिलेगी, जो कि आनंद विहार का होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे आप इंडियन रेलवे के रेलवे स्टेशन आनंद विहार को इस्तेमाल करें, या फिर दिल्ली मेट्रो के दो मेट्रो स्टेशन को इस्तेमाल करें, या फिर यहाँ पर जो 2 ISBT है, एक उत्तर प्रदेश कौसाम्बी का और एक दिल्ली का, इन सभी से अगर आप आएंगे ना, तो आसानी से इस एनसीआरटीसी के स्टेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और इनफैक्ट आरआरटीएस से भी आप इन सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है अपने देश में, उन सभी का इस्तेमाल आप इस एक जगह से कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए, जल्द ही मिलता हूँ एनसीआरटीसी के एक और स्टेशन पे।